फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए ये आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ से 6 नंबर पक्का मिलने वाला है, ठीक है। अब वो मिलेगा कैसे, हम आपको बताते हैं। देखिए, आप लोग को मालूम होगा कि आपके सिलेबस में व्याकरण का एक पार्ट पूछा जाता है जिसमें आपका आता है रस, छंद और अलंकार। हम उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आता है उस टॉपिक की बात करेंगे और उस टॉपिक को आप पूरा बताएं। थोड़ा वीडियो लंबी होने वाली है, बस आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, उसका हम थोड़ा आपको बता देते हैं। उसके पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। और बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए आपको जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए, कक्षा 12 और 10 आपका ये दोनों में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विषय हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण की बात करेंगे तो इसमें देखिए आपका रस, छंद, अलंकार क्या पूछा था, रस, छंद और अलंकार। अब देखिए, रस 2 नंबर का आता है, छंद 2 नंबर का आता है, अलंकार 2 नंबर का आता है। टोटल आपको 6 नंबर इसमें मिल जाएंगे। और ये कैसे मिलेंगे आपको पक्का करना है, तो अभी आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उसके पहले आप लोग जान लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हाई लेवल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ बात करेंगे रस की। रस हमारा क्या है, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, रस का अस्थाई भाव क्या होता है, देखिए। अब देखिए, पहले रस के अस्थाई भाव की बात कर लेते हैं। पहला हमारा क्या रहेगा, हास्य रस, दूसरा रहेगा करुण रस। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है, हास होता है, ठीक है, जहाँ पर हमें प्रसन्नता मिलती है, जहाँ पर प्रसन्न होने का कार्य होता है, वहाँ पर हास रस मिलता है। अब बात करते हैं करुण रस की। तो करुण रस में देखिए, जहाँ पर अस्थाई भाव इसका क्या होता है, शोक होता है। जहाँ पर शोक की बात आती है वहाँ पर क्या होता है, हमारा करुण रस होता है। चलिए, आगे आपको बताते हैं हास्य रस के बारे में, थोड़ा आपको बताते हैं, ठीक है। हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है, हास होता है। क्या होता है, हास होता है, यानी कि हंसना होता है, किसी का मजाक उड़ाना होता है, या उस पर क्या होता है, हंसना होता है, ठीक है। तो जब हास नामक अस्थाई भाव, विभाव व अनुभाव, ठीक है, उसका भाव, उसका उस पर क्या हम लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो चीज़ अनुभाव, उस पर हम अनुभव क्या करते हैं, और संचारी भावों के संयोग से, संचारी भावों से संयोग करता है, तो वह हास्य रस कहलाता है। कहने का मतलब देखिए, आपको एग्जाम्पल जरिए थोड़ा आपको समझाते हैं। उदाहरण में देखिए, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, ठीक है। यानी कि जैसा कि आपके यहाँ देखिए हंसने वाली बात आ रही है, ठीक है। अब देखिए, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहु बहु पद पाहु, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि बिना पद कर कोहु बहु पद भाऊ, ठीक है, किसी को वहाँ भाता नहीं है, बिना यानी पैर और हाथ के कोई किसी को भाता नहीं है, इसीलिए हंसने वाली बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बात करें, करुण रस की बात करते हैं। तो करुण रस में आपको देखिए क्या आता है, इसमें शोक का भाव हो जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या चीज़ें हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपको बताते हैं। जब शोक नामक अस्थाई भाव, ठीक है, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस वहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल आपको बताते हैं। क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा के मृदु पलकों से, हाँ उलझ रहा सुख मेरा, सैया की धन अलकों से। मतलब, क्यों छलक रहा दुख मेरा, मेरा दुख क्यों छलक रहा है मृदु पलकों से, इन हमारी प्यारी प्यारी आँखों से मेरा दुख क्यों छलक रहा है, और हाँ उलझ रहा सुख मेरा, मेरा जो सारा सुख है वो अब उलझा हुआ है सैया की धन अलकों से। यानी जैसे आपका मृत्यु होता है ना, कोई व्यक्ति हमारा डेड होता है तो वहाँ पर सैया पे लेट जाता था, उसको ना खुशी होती है ना कोई गम होता है, बस वहाँ सैया पर लेट उसके शरीर के साथ कुछ भी किया जाए, ठीक है। तो यही कह रहा है कि उलझ रहा सुख मेरा सैया की धन अलकों में। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए, अब अलंकार की बात करते हैं। अलंकार में देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार भी होता है। जैसे आपका पहला हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार। तो अलंकार रस हमने बताया, अब रस के बाद हम क्या बताएंगे, अलंकार। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। बस आप लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए मेरे पेरेंट्स, आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ें हम आपको लिए करते हैं। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना
हम आपके लिए कलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है। तो आपको बस हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार में देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जब कोई वर्ण होता है उसकी बार बार आवृत्ति होती है, तब वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है वहाँ पे, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर हम क्या कह रहे हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ठीक है। अब इसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो देखिए इसमें जो इन पंक्तियों में क्या होती है, च शब्द की जो आवृत्ति है बार बार हुई है, ठीक है। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे अलंकार की, जो हमारा है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, लगभग हर एक साल ही पूछा जाता है। कोई इसमें नंबर कटने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि हर साल आपका ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब एक ही शब्द, ठीक है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, ठीक है, और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, यानी जब एक ही शब्द एक से दो बार आए और उनका अर्थ क्या होता है एक ही, यानी कि भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक मृंद खिले। मतलब इसमें क्या है, घटा दो बार आया है, ठीक है। तो दोनों स्थानों पर जो अर्थ है भिन्न भिन्न है। एक घटा का मतलब क्या होता है, बादल, और एक घटा का मतलब क्या होता है, घट गया, ठीक है। चलिए उपमा अलंकार की बात करते हैं। उपमा अलंकार में देखिए, जब उपमेय और उपमान की समानता, ठीक है, जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए तब, ठीक है, जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर उपमा की जाए, यानी तुलना की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। चलिए उदाहरण के तौर पर आपको दिखाते हैं। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ उपमेय क्या है, हरिपद है, उपमान क्या है, कमल है, और वाचल क्या है, से है, साधारण धर्म हमारा क्या है, कोमलता है, ठीक। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर जो हरिपद है हमारा उपमेय है, मुख्य पद क्या है हमारा, हरिपद है। उपमान की बात करते हैं। उपमान का मतलब क्या होता है, जो हरि का पद है हमारा, वो हमारा जो हरि के पैर हैं वो किसके समान है, उपमा दे देते हैं इसकी, कमल के समान है, ठीक है। अब देखिए वाचल क्या है, वाचल मतलब कहता है जो शब्दों को जोड़ता है एक तरीके से, उसे हम क्या कहते हैं, वाचल कहते हैं, जिस तरीके से हम बोलने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो वाचल हमारा क्या है, से है। अब साधारण धर्म की बात करते हैं तो कोमलता, जो साधारण धर्म है हमारा वो कोमलता है, ठीक है। अब छंद की बात करते हैं। छंद में देखिए दोहा क्या है हमारा, अर्धमात्रिक छंद है। दोहा क्या है हमारा, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसके पहले और दूसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलिए इसको आपको थोड़ा हम समझाते हैं एग्जाम्पल के जरिए। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने दिया है उदाहरण में, मेरी भव बाधा हरो राधा ना गरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। कहने का मतलब कि अगर हम जहाँ पे देखिए, जहाँ पर बड़ी की मात्रा लेते हैं जहाँ पर, वहाँ पर हम क्या करते हैं, गुरु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जहाँ पर हमारी छोटी की मात्रा होती है वहाँ पर क्या कहते हैं, हम लघु की मात्रा। जैसे देखिए मेरी में बड़ा आ रहा है ना, तो क्या है, गुरु होगा। री में बड़ी है तो लघु गुरु होगा। अब देखिए भव, इसमें छोटा अ है तो यहाँ पे लघु लगेगा दोनों जगह, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके देखिए हमने क्या कहा, पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं, 13-13 मात्राएं होती है, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा आपको बता दें जानकारी के लिए। तो देखिए आपको जानकारी के लिए थोड़ा हम आपको गिनती काउंटिंग करा देते हैं। यहाँ पे जो यस है यहाँ पे 2 अंक लेता है, और जो हमारा लघु है वह 1 अंक लेता है। तो इस तरीके से आप पहले और तीसरे को जोड़ेंगे। ये पहला है हमारा, ठीक है, ये हमारा पहला है, ये तीसरा है, ठीक है। अगर हम पहले और तीसरे को जोड़ते हैं तो यहाँ से अगर देखेंगे तो, अगर हम पहले और तीसरे को देखेंगे तो यहाँ से देखिए हरों में देखिए 2 और 3, बाधा में देखिए 2-4 इसमें है, तो 3 और 4 7 हो गया, और भाव में देखिए 2 इधर है, तो कितना हो गया, 7-2 9 हो गया। और यहाँ पर देखिए यस 2 बार है, यानी कि हमारा गुरु 2 बार है, तो यहाँ पे 4 और जुड़ जाएगा, तो 9 4 13 इसमें हो जाएगा। और दूसरे और चौथे की बात करते हैं, इसमें 11-11 मात्राएं होंगी। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे 2 है, 2 8 8 2 10 1 11, ठीक है, इसमें 11 हो गया। ऐसे आपके चौथे में भी 11 होगा। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सोरठा की बात करते हैं।
सोरठा क्या है हमारा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए हमने इसमें क्या बताएं, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और चौथे और दूसरे में 13-13 मात्राएं, यानी कि दोहा का उल्टा सोरठा होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नीति नेत नित निगम कह। अगर हम बात करेंगे पहले और तीसरे की तो इसमें 11-11 मात्राएं होंगी। देखिए 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 2 11। इसी तरीके से तीसरे में 11 होगी। और दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं, दूसरा हमारा यहाँ है तो दूसरे में जोड़ेंगे तो 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 2 9 और 3 9 2 11 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा टोटल 9 2 11। तो ये आपका टोटल यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 मात्राएं होंगी यहाँ पे। देखिए 3 इसमें हो जाएगा, 3 2 5 2 7 2 9 9। यहाँ से थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आपको थोड़ा हम बताते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप थोड़ा देख सकते हैं, इसमें आपकी 12 ही मात्राएं पूछ रही है, ठीक है। इसमें आपकी 12 मात्रा पूछ रही है, तो यहाँ कहाँ से गलती हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा हमारा गुरु होगा, ठीक है। गो में गुरु होगा, तो यहाँ से आपका 13 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, ये सारी चीज़ें हमको अच्छी तरीके से आपको हमने बताया, जो भी चीज़ें थी आपको अच्छी तरीके से हमने समझा दिया। तो अगर आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।